सो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, तो एंडोक्राइन सिस्टम ऊपर से लेकर नीचे तक कौन कौन सा स्ट्रक्चर है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि हमारे हेड पोर्शन में सर के अंदर कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड विद्यमान हैं। तो सबसे जो प्रमुख ग्लैंड है दैट इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस। द हाइपोथैलेमस इज प्रेजेंट इनसाइड द ब्रेन, और हाइपोथैलेमस के नीचे अगर आए सो देयर इज अ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये दो बहुत ही अहम ग्लैंड हमारे अंदर माने जाते हैं, और इनसे बहुत सारे हमारे बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती रहती है, सुचारू रूप से चलती रहती है। So the hypothalamus is considered the super master gland. Why it is called super master gland? Because it control the master gland, and the master gland is called pituitary gland. तो pituitary gland को हम master gland कहते हैं क्योंकि pituitary जो gland होता है सारी endocrine glands को कंट्रोल करता है, इसलिए इसे master कहते हैं, और जो master को भी कंट्रोल करे उसे हम super master gland कहते हैं। अगर हम थोड़ा नीचे आए तो गर्दन में आप देखेंगे, नेक रीजन में देखेंगे तो देयर इज अ ग्लैंड विच इज कॉल्ड थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड। तो देयर इज अ ग्लैंड इज कॉल्ड पैराथायराइड ग्लैंड और थायराइड, देयर इज अ ग्लैंड विच इज कॉल्ड थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड। ये हमारा पैराथायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड होता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देयर इज अ पेंक्रियाज। अगर आप और थोड़ा नीचे आए, एब्डोमिनल कैविटी में अगर आए आप, तो एब्डोमिनल कैविटी में आए तो आपको यहाँ पे पेंक्रियाज नजर आएगा। सो देयर इज अ पेंक्रियाज इज प्रेजेंट, राइट। सो द पेंक्रियाज इज प्रेजेंट इनसाइड योर एब्डोमेन। इट इज ऑल्सो कंसिडर द एंडोक्राइन ग्लैंड, वाइल इट इज अ मिक्स्ड ग्लैंड। इसको हम मिक्स्ड ग्लैंड का कहते हैं क्योंकि इसके अंदर एक्सोक्राइन पोर्शन भी होता है और एक्सोक्राइन पोर्शन भी होता है। बट हम डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हम हार्मोन के एस्पेक्ट्स में ज़्यादा डिस्कस करेंगे, राइट। किडनी के ऊपर अगर आप देखें तो देयर इज अ ग्लैंड, दिस इज कॉल्ड एड्रीनल ग्लैंड, और महिलाओं में प्लेसेंटा ग्लैंड होता है और ओवरी होता है और पोर्सो में टेस्टिस होता है। सो दिस इज अ ग्लैंड, और इनके बारे में हम तह तक जानने की कोशिश करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे कि ये ग्लैंड हमारे बॉडी के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और ये ग्लैंड हमारे फिजियोलॉजी के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। आइए हाइपोथैलेमस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन के अंदर होता है। इसको हम सुपर मास्टर ग्लैंड कहते हैं क्योंकि पिट्यूटरी इसको कंट्रोल करता है। और द हाइपोथैलेमस इज अ बेसल पार्ट ऑफ डायसेफेलॉन एंड द फोर ब्रेन के अंदर ये लोकेटेड होता है, एंड इट्स रेगुलेट अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ द बॉडी फंक्शन। हमारी बॉडी फंक्शंस के बहुत सारे फंक्शंस को ये रेगुलेट करने में मददगार साबित होता है। अगर हम इसको यहाँ से समझें तो इट कंटेन द सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स कॉल्ड न्यूक्लियाई विच प्रोड्यूस अ हार्मोन। ये हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं जो कि अलग अलग हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सबसे ऊपर वाले हिस्से में सेल होता है, एंड दिस सेल इज कॉल्ड न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। दे आर कॉल्ड न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। और जैसे लिवर में हमारा जो होता है ना पोर्टल सर्कुलेशन डेवलप होता है, कुछ इसी प्रकार यहाँ पे भी सर्कुलेशन डेवलप होता है, और इस सर्कुलेशन से बहुत सारी चीज़ें रेगुलेट होती रहती हैं। तो आप देखेंगे कि देयर इज अ सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दिस इज अ सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, एंड दिस सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस सेंड अ रिले और इंफॉर्मेशन सेंड करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, और एंटीरियर पिट्यूटरी इस इंफॉर्मेशन को परसीव करके, प्राप्त करके और उसके अनुसार ये काम करना शुरू कर देता है। तो बेसिकली जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं हाइपोथैलेमस के, ये दो टाइप के हार्मोन को सिक्रेट करते हैं। वन इज कॉल्ड रिलीजिंग हार्मोन एंड अदर इज कॉल्ड इनहिबिटरिंग हार्मोन। तो न्यूरोसिक्रेटरी सेल ऑफ हाइपोथैलेमस always secrete a two type of hormone. They always secrete a two type of hormone, and the first hormone is called releasing hormone,
और सेकेंड हार्मोन जो होता है हमारा इनहिबिटरी हार्मोन होता है। रिलीजिंग हार्मोन जो होता है दे स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। ये पिट्यूटरी हार्मोन को स्टिमुलेट करने में मददगार साबित होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है ताकि लॉट ऑफ हार्मोन आर प्रोड्यूस बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो रिलीजिंग हार्मोन आएगा तो बहुत सारे पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा कि अपने से बहुत सारे हार्मोन को प्रोड्यूस करना शुरू करेगा, रिलीज करना शुरू करेगा। यानी हाइपोथैलेमस कमांड भेजेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को और पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत सारे हार्मोन प्रोड्यूस करना रिलीज होना शुरू होगा। तो रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए कि एक हार्मोन होता है जो काफी वेल नोन, बहुत ही फेमस, दैट इज कॉल्ड गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंड दे स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। जैसे स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, सो दिस पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट FSH. The pituitary gland release FSH or LH by the anterior pituitary gland, और anterior pituitary gland से FSH और LH का प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है। और आपको पता ही है कि FSH और LH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब न्यू फॉलिकल्स आर फॉर्म बाय दिस प्रोसेस। तो नए छोटे छोटे फॉलिकल्स का फॉर्मेशन यहाँ पे होने लगता है। और LH जो होता है, LH इज इम्पॉर्टेंट टू रप्चर द फॉलिकल्स। जो डोमिनेंट फॉलिकल्स एक बार बन जाता है, जो बहुत बड़ा फॉलिकल्स एक बार बन जाता है, तो उसको रप्चर कराने में मदद करता है ताकि ओवुलेशन हो सके, राइट। तो ओवुलेशन हो सके, राइट। तो आप शायद कंसेप्ट समझ पा रहे होंगे कि हाइपोथैलेमस एक सबसे मास्टर ग्लैंड है। उसने रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट किया। रिलीजिंग हार्मोन से पिट्यूटरी ग्लैंड को मिला और पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH और LH रिलीज होना शुरू हो गया। FSH और LH रिलीज होना शुरू हो गया। So this is how the two glands are coordinate to each other, and therefore they are called supermaster gland, and therefore the pituitary is called master gland. Pituitary को हम master gland भी बोलते हैं। यहाँ पे देखें इसका अपोजिट अगर देखें तो न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स इनहिबिटरी हार्मोन भी सिक्रीट करेगा। तो ये अगर मान लीजिए कि अगर बहुत ज्यादा हार्मोन का बनना शुरू हो जाता है, बहुत सारे हार्मोन बनने स्टार्ट हो जाते हैं, तो क्या होगा कि बहुत ज्यादा हार्मोन अगर बनने स्टार्ट हो जाते हैं तो एक्सेसिव हार्मोन ना बन पाए, क्योंकि आपको पता है कि अगर हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है तो कुछ बीमारी हो जाती है, या हार्मोन का लेवल अगर कम हो जाता है तब भी बीमारी हो जाती है, क्योंकि हार्मोन बहुत ही ट्रेस अमाउंट में रिलीज होते हैं, सिक्रीट होते हैं, और कहीं ना कहीं अगर बहुत ज्यादा अगर रिलीज हो तब भी बीमारी और कम रिलीज हो तब भी बीमारी। तो एक प्रॉपर लेवल में इसका रिलीज होना चाहिए, और तो इसको चेक करता है हमारा इनहिबिटरिंग हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस इनहिबिटरिंग हार्मोन को मैसेज देगा और फर्दर पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होना बंद हो जाएगा। जैसे सोमैटोस्टेटिन इज सिक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस एंड दे causes the negative feedback mechanism or stop the release of growth hormone by the pituitary gland। अगर सोचिए कि ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा ही बढ़ने लगे तो एक बीमारी हम आगे जब ग्रोथ हार्मोन पढ़ेंगे तो देयर इज एक्रोमेगली। तो एक्रोमेगाली में क्या होता है कि जो जॉइंट्स होते हैं, बोन होते हैं, वो टेढ़े मेढ़े ग्रोथ होने लगेंगे, बहुत बड़े होने लगेंगे, एक्सेसिव इनलार्ज हो जाएंगे, और जो नॉर्मल नहीं होते हैं। तो इसको चेक करना बहुत जरूरी है। तो हाइपोथैलेमस कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के फंक्शंस को सुचारू रूप से चलाने में बहुत ही मददगार साबित होता है और बहुत ही अच्छे तरीके से पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द हाइपोथैलेमस। द हार्मोन रीचेज द पिट्यूटरी ग्लैंड। हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाता है थ्रू द पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे अभी मैंने बताया था, पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम, and regulate the functions of anterior pituitary, और anterior pituitary के functions को regulate करता है। posterior pituitary is under direct neural regulations of the hypothalamus, और direct neural regulation से
ये प्रभावित रहता है। अच्छा, कौन कौन से हार्मोन हमारे हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं, इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। तो पहला हार्मोन है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और गोनाडोट्रोपिन इनहिबिटरिंग हार्मोन। अभी हमने देखा कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन से एफएसएच और एलएच का प्रोडक्शन होगा, इससे एफएसएच एलएच का रिलीज होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड उसको रिलीज करेंगे। दूसरा हार्मोन होता है दैट इज अ मेलाटोनिन रिलीजिंग हार्मोन और मेलाटोनिन इनहिबिटरिंग हार्मोन, यानी मेलाटोनिन को रिलीज कराएगा और मेलाटोनिन को स्टॉप भी कराएगा। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन एंड कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और कॉर्टिकोट्रोपिक इनहिबिटिंग हार्मोन। मतलब आपको ऐसा समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये जो हार्मोन है कहीं ना कहीं आपके एक चीज को मतलब कि बढ़ावा दे रहा है, तो एक चीज को रोकेगा भी, एक चीज को रोकेगा भी। अब आइए पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में समझते हैं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है और एक कैसे इसको सुपर मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया है कि इसे मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि हाइपोथैलेमस इसको कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस इसको कंट्रोल करता है, इसलिए इसे हम मास्टर ग्लैंड इसको हम कहते हैं, राइट। तो इसको हम मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, बिकॉज द हाइपोथैलेमस इज कंट्रोलिंग दिस ग्लैंड, देयरफॉर दे आर कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, राइट। इसलिए इसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अब देखिए जरा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये वाला, सेला टर्सिका। सेला टर्सिका, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और सेला टर्सिका से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हाइपोथैलेमस का लोकेशन कहाँ होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का लोकेशन कहाँ होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड एट द सेला टर्सिका, ये काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन द बॉडी कैविटी ऑफ सेला टर्सिका and it is attached to the hypothalamus by the stalk like structure, stalk like structure से ये रहता है। It is divisible into, pituitary gland को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, one is called adenohypophysis and other is called neurohypophysis। तो adenohypophysis and the neurohypophysis, adenohypophysis का मतलब ये होता है कि that is called anterior pituitary, इसके अंतर्गत दो चीजें आती हैं, पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया, पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया, राइट। तो इसको हम एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं, और न्यूरोहाइपोफाइसिस जो कि हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी का दर्जा दे सकते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कंसिडर द मास्टर ग्लैंड एंड ओरिजिन इसका एक्टोडर्मल होता है, ओरिजिन इसका एक्टोडर्मल होता है। अच्छा, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कौन कौन से हार्मोन यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, कौन कौन से हार्मोन का प्रोडक्शन यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, पहला हार्मोन है दैट इज अ ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम होता है सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन इज कॉल्ड सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। The growth hormone, they increase the activity of epiphyseal cartilage and therefore the growth of long bone is take place. Growth of the long bone is take place. तो ये क्या करता है कि ग्रोथ बोन हमारे एपिफिजियल कार्टिलेज पे एक्ट करेगा, उस पे काम करेगा और हमारे ग्रोथ जितने भी बोन है, बोन के ग्रोथ को बढ़ा देगा, राइट। सो ये हमारे एक्टिविटी एपिफिशियल कार्टिलेज, आपको एपिफिशियल कार्टिलेज समझना चाहिए। जैसे बोन होता है तो बोन के तीन पार्ट होते हैं, एपिफाइस, एपिफिसिस, एपिफाइसिस, डायाफाइसिस और मेटाफाइसिस। तो एपिफिशियल प्लेट होता है और इस प्लेट पे क्या होता है कि प्लेट का जो ग्रोथ होता है, मतलब कि प्लेट का फ्यूज अगर हो जाए तो ग्रोथ रुक जाएगा। तो प्लेट अगर फ्री रहते हैं, मतलब फ्यूज नहीं रहते हैं, तब ग्रोथ होता रहता है, राइट। तो ग्रोथ इसी पे डिपेंड रहता है। दूसरा हमारा ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो प्रोटीन के सिंथेसिस को भी कंट्रोल करता है, यानी प्रोटीन के सिंथेसिस को भी बढ़ावा देता है। एंड दे इंक्रीज द कैल्शियम रिटेंशन इन द बोन, कैल्शियम रिटेंशन को भी ये टेक पार्ट करता है। दे इंक्रीज द ग्लाइकोलिसिस, दैट इज अ ब्रेक डाउन ऑफ द फैट। तो फैट्स को भी तोड़ने में मदद करता है हमारा ग्रोथ हार्मोन। ओके, नाउ अगर ग्रोथ हार्मोन
का सिक्रेशन बहुत कम हो जाए। तो ऑब्वियसली बात है, नाम से ही पता चल रहा है कि उसमें जिसमें अगर कम हो जाए तो उसका सही से विकास नहीं हो पाएगा। द stunted growth, the growth will be stunted and it is result in dwarfism, dwarfism हो जाएगा, राइट, dwarfism हो जाएगा। अगर हाई सिक्रेशन अगर हो जाए, बहुत ज्यादा अगर सिक्रेशन हो जाए, तो अगर बच्चों में हो जाए तो एक बीमारी होती है, इसको गैंटिज्म बोलते हैं। बिफोर एपिफिजियल क्लोजर, मतलब अभी मैंने बताया था कि अगर एपिफिजियल क्लोजर के पहले अगर बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट हो जाए तो उसका भी बोन टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। और इन अडल्ट तो कैसे याद करेंगे, एडल्ट में ए फॉर एडल्ट, ए फॉर एक्रोमेगेली। तो आफ्टर एपिफिजियल क्लोजर दे लीड टू द एक्रोमेगेली। तो आइए क्वेश्चंस के फॉर्म में जवाब दीजिएगा कि एक्रोमेगेली इज कॉजेज बाय, इन नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। आंसर इज एक्सेस ऑफ STH, दैट इज अ ग्रोथ हार्मोन एक्चुअली। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, थायरॉक्सिन से तो एक्रोमेगेली नहीं होगा, एड्रेलिन से भी नहीं होगा, थायरॉक्सिन से भी नहीं होगा, तो आप एलिमिनेट मेथड को भी यूज करके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। केमिकली हार्मोन आर, ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। द आंसर विल बी प्रोटीन, स्टेरॉइड, बायोजेनिक अमीन्स। द केमिकली हार्मोन आर प्रोटीन, स्टेरॉइड एंड दिस। द ग्रोथ हार्मोन ऑल्सो स्टिमुलेट द हेपेटोसाइट्स। जो ग्रोथ हार्मोन होता है ये हमारे हेपेटोसाइट, जो हमारे लिवर के सेल्स होते हैं, उनको भी ये स्टिमुलेट करता है। और स्टिमुलेट करने के बाद उससे बहुत सारा ग्लूकोज ब्लड के अंदर रिलीज कराता है। तो दे रिलीज ग्लूकोज इनटू द ब्लड, तो ब्लड में ग्लूकोज को रिलीज कराने में मदद करता है। In respect to the growth hormone, that insulin is antagonist. Antagonist मतलब opposite, मतलब कि इंसुलिन क्या करता है, इसको ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है, नया क्वेश्चन है ये। इंसुलिन क्या करता है कि ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। कैसे कम करता है कि क्या करता है कि जितने भी एडिपोज टिश्यूज हैं, इंसुलिन क्या करता है कि ग्लूकोज को एडिपोज टिश्यू में ट्रांसफर कर देता है। तो इंसुलिन हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को कम करता है, वाइल द ग्रोथ हार्मोन क्या करता है कि हमारे हेपेटोसाइट को स्टिमुलेट किया और ब्लड के अंदर ग्लूकोज को बढ़ा दे रहा है। तो अपोजिट फंक्शन हो गया, राइट। तो ये इसलिए इसे एंटागोनिस्ट कहते हैं। एंटागोनिस्ट का मतलब होता है अपोजिट, एंटागोनिस्ट का मतलब होता है अपोजिट फंक्शन, राइट। तो thus it can related to have a diabetogenic effect. डायबिटोजेनिक इफेक्ट का मतलब ये होता है कि इंसुलिन ग्रोथ हार्मोन अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, देख रहे हैं कितना, दिस इज अ ब्यूटी ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। आप कैसे आप रिलेट कर पा रहे हैं, अगर ग्रोथ हार्मोन बढ़ जा रहा है तो इससे आपको डायबिटिक हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये हेपेटोसाइट को स्टिमुलेट करेगा, उससे ग्लूकोज बढ़ेगा और ग्लूकोज हमारे ब्लड में आएगा, तो यस इट इज अ डायबिटोजेनिक, राइट। दूसरा अगर हम बात करें हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, दैट इज कॉल्ड ACTH, दैट इज कॉल्ड एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, that is ACTH. So ACTH control the structure and the functioning of adrenal cortex, especially the secretion of glucocorticoid from the adrenal cortex. मतलब जितनी भी हमारी किडनी के ऊपर जो किडनी के ऊपर ग्लैंड रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एड्रीनल ग्लैंड। तो एड्रीनल ग्लैंड से ये एड्रीनल ग्लैंड पे ये एक्ट करेगा। एड्रिनल ग्लैंड्स को अगर आप थोड़ा सा डाइसेक्ट करके देखेंगे तो इसके बाहरी वाला जो हिस्सा होता है उसे हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, और अंदर वाला जो हिस्सा होता है दैट इज कॉल्ड मेडुला। तो अंदर वाला हिस्सा जो होता है मेडुला होता है, और बाहर वाला हिस्सा जो होता है हमारा कॉर्टेक्स होता है, राइट। सो ACTH control the structure and the functioning of adrenal cortex, especially the secretions of the glucocorticoid from the adrenal cortex। और adrenal cortex को अगर और भी हम सेक्शन वाइज डिवाइड करें तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, GFR जैसे किडनी में होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, तो जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलोटा और जोना रेटिकुलरिस।
right? This is the three layer of the adrenal cortex, right? Or yes, it is secreted the glucocorticoid, and they are responsible for the fats and carbohydrate metabolism. अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यानी ACTH का मात्रा अगर कम हो जाए तो दे लीड टू द एडिशन डिजीज हो जाएगा. अगर इसकी मात्रा बढ़ जाए हाइपर सिक्रेशन तो कशिंग डिजीज हो जाएगा. आइए सबसे पहले एडिशन डिजीज के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं कि एडिशन डिजीज में ये माता जी हैं, इनको हाइपोग्लाइसीमिया हो गया है, यानी ग्लूकोज की कमी हो गई है. ग्लूकोज का लेवल धीरे धीरे कम हो रहा है. पोस्चरल हाइपोटेंशन का मतलब क्या है कि जब आप सोने जाते हैं तब आपकी बीपी थोड़ी डाउन आ जाती है, कम हो जाती है. दैट्स कॉल्ड पोस्चरल हाइपोटेंशन. वेट लॉस हो जाएगा, ठीक है. जीआई डिस्टर्ब रहेगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम डिस्टर्ब रहेगा, वीकनेस रहेगा, राइट, ये वीकनेस रहेगा. और यस, तो changes in distribution of the body, hair and adrenal crisis वगैरह रहता है. तो ये एडिशन डिजीज के कुछ लक्षण हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए. ये हाइपोसिक्रेशन के कारण ऐसा हो रहा है. अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर हम यहाँ पे अच्छे से देखें तो so the hypersecretions is lead to the Cushing syndrome, and Cushing is what the shape of the face will be moon shape. weight gain हो जाएगा, right, weight काफी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, and red जो है stretches आने शुरू हो जाएंगे, and अगर घाव हो जाएगा तो घाव जल्दी से हील नहीं होगा. तो ये सारे फीचर्स हमारे कुशिंग सिंड्रोम में पाए जाते. जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण हमारा हार्मोन है, दैट इज कॉल्ड प्रोलैक्टिन, राइट. तो प्रोलैक्टिन, दैट इज अ PRL. इट वाज प्रीवियसली कॉल्ड ल्यूटियोट्रोफिन हार्मोन, LTH बोलते हैं, बट अब इसे हम प्रोलैक्टिन बोलते हैं. दे रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड्स एंड द मिल्क प्रोडक्शन इन देम. तो मेमरी ग्लैंड के शेप और साइज को रेगुलेट करेगा प्रोलैक्टिन, राइट. तो प्रोलैक्टिन इज इम्पॉर्टेंट टू रेगुलेट द साइज ऑफ द मेमरी ग्लैंड, और इसके अंदर मिल्क का प्रोडक्शन करेगा. इट एक्टिवेट द ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट के ग्रोथ को एक्टिवेट करेगा. एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड द सिक्रेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड आफ्टर द चाइल्ड बर्थ. तो चाइल्ड बर्थ के बाद ऐसा करेगा. तो इट एक्टिवेट द ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट के ग्रोथ को करेगा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, एंड इट्स सिक्रेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड आफ्टर द चाइल्ड बर्थ के बाद इससे मिल्क का सिक्रेशन होगा. ये क्वेश्चन आया था और काफ़ी डिबेट वाला क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम द फीमेल. और इसमें ऑक्सीटोसिन भी इम्पॉर्टेंट होता है एंड प्रोलैक्टिन भी होता है. तो प्रोलैक्टिन कहीं ना कहीं ये भी मदद करता है, बट अगर आपने ऑक्सीटोसिन किया है, ऑक्सीटोसिन इज इम्पॉर्टेंट टू रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट, राइट. तो ये थोड़ा सा आपको देखना चाहिए. यहाँ पे देखेंगे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. थायराइड को स्टिमुलेट करता है, दैट इज कॉल्ड TSH. तो दे स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन. थायराइड हार्मोन को ये प्रोड्यूस करेगा. एंड they like thyroxines from the thyroid gland. It control the growth of thyroid gland. ये thyroid gland के growth को maintain करने में मदद करता है. पांचवा सबसे महत्वपूर्ण हमारा हार्मोन है पिट्यूटरी के द्वारा, that is called FSH, that is called follicular stimulating hormone. तो the hormone stimulate the follicular cells. In male it regulate the spermatogenesis, स्पर्म को बनाने में मदद करता है FSH. और फीमेल में नए फॉलिकल्स को ग्रो करेगा, बड़ा फॉलिकल, फिर बड़ा फॉलिकल और बड़ा फॉलिकल्स. तो दे स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल्स एंड द सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन, एंड दे प्रमोट द oogenesis को भी प्रमोट करता है. ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के बारे में अगर हम बात करें तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के बारे में अगर आप देखें तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, दैट इज कॉल्ड LH हार्मोन, एंड
LH में अगर आप देखें तो मेल के अंदर खासकर मेल के अंदर इसको देखा जाता है कि मेल के अंदर ये they are also called ICSH, interstitial cells stimulating hormone, which stimulate the testes to synthesis of androgen, that is called testosterone, and testosterone. और फीमेल में अगर हम बात करें तो दिस LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, आपको पता है कि ग्राफिन फॉलिकल्स को रप्चर करेगा, ग्राफिन फॉलिकल्स को रप्चर करके और उससे एग को बाहर निकालेगा. So yes, it is important for the ovulation, that is fully mature graphene follicles. It maintain the corpus luteum and they secrete corpus luteum and progesterone under the action of LH, right? So this is very important. आइए कुछ क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा. और सबसे पहला क्वेश्चन है द इमीडिएट कॉजेज ऑफ इंडक्शन ऑफ ओव्यूलेशन इन द ह्यूमन फीमेल इज लार्ज प्लाज्मा सर्ज ऑफ. ओव्यूलेशन किस हार्मोन के द्वारा? सो आंसर इज LH हार्मोन. LH उसको स्टिमुलेट करता है. नीट में आया वो क्वेश्चन है. मेनली विच टाइप ऑफ हार्मोन कंट्रोल द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन अ ह्यूमन बीइंग? ये भी नीट में आया वो क्वेश्चन. यस, द मेंस्ट्रुएशंस इज रेगुलेटेड बाय द FSH, LH एंड एस्ट्रोजन.